बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। पचपन दिन और कोई विकल्प नहीं दिख रहा, ये युद्ध खत्म होता नहीं नजर आ रहा, लेकिन बढ़ता जा रहा है। और अगर बढ़ेगा तो किस तरफ बढ़ेगा? अब अगर रूस और नेटो ताकतें दोनों परमाणु हथियारों की बात करने लगे तो फिर दहशत में आना जरूरी है, थोड़ा सा खौफ खाना जरूरी है और चिंता जताना जरूरी है। दुनिया एक बड़े खतरे की ओर बेहद तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि यूक्रेन और पर जिस परमाणु हमले की आशंका जताई जा रही थी, वो आशंका धीरे धीरे जमीन पर उतरती दिख रही है। पुतिन ने यूक्रेन के आसमान में चार परमाणु बॉम्बर उड़ाए हैं। इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि ये फाइनल प्रहार से पहले का ट्रायल रन था। अब सवाल है कि क्या पुतिन यूक्रेन पर एटम बॉम्ब दागने जा रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए। युद्धपोत का इंतकाम, पुतिन का परमाणु संग्राम। यूक्रेन के आसमान में परमाणु ट्रेलर। यूक्रेन की जंग में दुनिया अब तक परमाणु हमले की अटकलबाजी कर रही थी। आशंकाएं जताई जा रही थी कि अगर जंग में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली तो वो एटम बम भी दाग सकते हैं। लेकिन जंग के मौजूदा हालात अब इन आशंकाओं से काफी आगे निकल चुके हैं और उसका सबसे बड़ा सबूत है ये वीडियो। ये यूक्रेन बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां सोमवार को एक दो नहीं बल्कि एक साथ चार Tu-160 बॉम्बर विमान देखे गए। यूक्रेन के आसमान में उड़ते इन विमानों ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंकाएं कई गुना बढ़ा दी हैं, क्योंकि रूस की ये परमाणु बॉम्बर विमान आसमान से परमाणु बम गिराने में पूरी तरह सक्षम है। दावा किया जा रहा है कि काला सागर में रूसी युद्धपोत पर हुए हमले के बाद पुतिन बौखला उठे हैं और जो जंग अब तक मिसाइल और तोपखानों के जरिए लड़ी जा रही थी, पुतिन अब उसके भरोसे बैठना नहीं चाहते। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अब ये मान रहे हैं कि परमाणु हमले का वक्त करीब आ चुका है। Треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю. А треба очікувати від них. Вони можуть використовувати будь-яку зброю, я впевнений в цьому. Будь-яку зброю. І вірити не можна. ज़ेलेंस्की का महज डर नहीं है, बल्कि अब तो ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार ने परमाणु हमले की स्थिति से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन में परमाणु रेडिएशन के असर को कम करने वाली दवाओं का स्टॉक शुरू कर दिया गया है। परमाणु हमले की स्थिति में बचाव के लिए बंकरों का निर्माण भी शुरू हो गया है। काला सागर में अपने युद्धपोत को निशाना बनाए जाने से पुतिन की बौखलाहट किस हद तक बढ़ी हुई है, वो इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। पुतिन ने यूक्रेन के उस गोदाम को हवाई हमले में तहस नहस कर दिया, जिस गोदाम में नेपच्यून मिसाइलें स्टोर की गई थी। नेपच्यून मिसाइल के जरिए ही यूक्रेन ने रूस की मॉस्कोवा युद्धपोत को निशाना बनाया था। एक के बाद एक दागी गई 2 नेपच्यून मिसाइल हमले में
मॉस्कोवा युद्धपोत के टुकड़े हो गए थे और वो समंदर में समा गया था। अब सवाल है कि क्या महज युद्धपोत के हुए नुकसान की वजह से पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराएंगे? इसका जवाब काफी पेचीदा है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत से लेकर करीब 2 महीने का वक्त बीतने के बाद युद्ध की स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। पुतिन ने युद्ध की शुरुआत में ही अपने परमाणु डिटरेंस फोर्स को एक्टिव कर दिया था। तब अमेरिका इसे पुतिन की गीदड़ भभकी मान रहा था। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания. लेकिन अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भी मान रही है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। CIA के प्रमुख कह चुके हैं कि यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में बदल सकती है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में जंग जीतने के लिए कम ताकत वाले परमाणु बम चला सकते हैं। मतलब ये कि जिस बात की अब तक आशंका जताई जा रही थी, उसका ट्रेलर दुनिया के सामने आ चुका है। माना जा रहा है कि आसमान में रूस के Tu-160 विमानों की ये उड़ान एक ट्रायल था और इस ट्रायल के बाद पुतिन फुल प्लानिंग के साथ अपना परमाणु अभियान शुरू करेंगे। डराने का तरीका है, धमकाने का तरीका है, या फिर आजमाने का इरादा है? वार्म अप चल रहा है, हर कोई अटकलें लगा रहा है, लेकिन अगर परमाणु बम गिरा तो फिर तबाही मचेगी। किस तरह की तबाही मचेगी? लो इंटेंसिटी हो, हाई इंटेंसिटी हो, अलग अलग ग्रेड्स के न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन जैसे ही परमाणु हमला हुआ तो उसके आसपास के इलाके में रेडिएशन फैलेगा और जाने जाएंगी और तबाही मचेगी। अब आपको बताते हैं कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। सबसे पहले तो 10 सेकंड में दुनिया में तबाही होगी कि बॉम्ब की इंटेंसिटी क्या है उसके बेसिस पर, क्योंकि एक एक्शन का रिएक्शन तो जरूर होगा। एक परमाणु बम का 1000 साल तक असर हो सकता है, क्योंकि उस बॉम्ब की किलो कैपेसिटी कितनी है और वो कितना नुकसान करता है। चेरनोबिल में आज भी रेडिएशन है, देख लीजिए। 1 घंटे में करीब 20 करोड़ लोग मरेंगे अगर बड़े हाई इंटेंसिटी का परमाणु हथियार दागा जाता है, और अगर एक हथियार दागा गया तो उधर से दूसरा चलेगा और तबाही मचेगी। मरेंगे तो आम आदमी, मरेंगे तो लोग ही, चाहे जिस तरफ से मरे। 10% इलाके अंधेरे में डूब जाएंगे, ये भी होगा। उसके साथ साथ अगर आपको बताएं 2 अरब लोग भुखमरी का शिकार होंगे, क्योंकि आसपास की जमीनें पूरी तरह से बंजर हो जाएंगी, वहां कुछ नहीं उगेगा। और 150 मिलियन टन धुआं ओजोन परत को घेर लेगा, यानी उसके बाद ये ओजोन की लहर कभी ठीक हील ही नहीं होगी, उसको सालों लग जाएंगे। 100 परमाणु बम फटे तो पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से तबाह होगा। पर क्या 100 परमाणु बम फटने तक की नौबत आ सकती है? एस्केलेशन की बात है, एक एक्शन का रिएक्शन, उस एक्शन का फिर से रिएक्शन, इस रिएक्शन का फिर से एक्शन, ये चलता रहा तो तबाही तो मचेगी। 45% बारिश दुनिया में कम हो जाएगी, यानी फिर से सूखा, और फिर उसके बाद भूखमरी। तो ये जो साइकिल है पृथ्वी के विनाश का, वो शुरू हो जाएगा। 10 सेकंड में बम गिरेगा, 1000 साल तक परमाणु बम का असर रहेगा। यह हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और यह बात व्लादिमीर पुतिन भी अच्छे से भली भांति इसको जानते हैं। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं। मैप के जरिए आपको यह समझाते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा है, तो ये नंबर 1 है। उसके साथ चीन भी है, टॉप 5 में दूसरा नाम शुमार अमेरिका का है। और फिर उसके बाद यहां यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस आते हैं, इजराइल आता है, और फिर भारत और पाकिस्तान आते हैं, और यहां उत्तर कोरिया है, जिसको कि पाकिस्तान की मदद से और चीन की मदद से ही परमाणु हथियार बनाने का फॉर्मूला मिला था। अब ग्रुपिंग समझिए कि अगर परमाणु बम रूस चलाता है तो कौन रूस के साथ खड़ा होगा। रूस के साथ अगर खड़ा होगा तो माना जा रहा है कि चीन और उत्तर कोरिया रूस के साथ रहेंगे, और इधर नेटो ताकतें तो साथ रहेंगी ही, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। इजराइल भी नेटो ताकतों के साथ ही जुड़ेगा, जबकि वो नहीं चाहता कि वहां पर युद्ध हो और या परमाणु युद्ध हो।
अब भारत और पाकिस्तान के ऊपर आएगी। पाकिस्तान तो वही करेगा जो चीन करेगा। भारत शांति चाहता है, भारत किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता है, लेकिन अगर इस तरह की ग्रुपिंग हुई तो दोनों तरफ से परमाणु हथियार जरूर चलेंगे। अब परमाणु बम से हमलों की आशंका के बीच पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 30 किलो टन के परमाणु बम से हमला होता है तो 4 किलोमीटर तक पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। वहीं तो 30 किलो टन, जैसा मैंने कहा कि वेट के हिसाब से परमाणु हथियार की डैमेज की इंटेंसिटी का पता लग जाएगा। तो 30 किलो टन का हथियार हुआ तो 4 किलोमीटर तक पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। वहीं अगर 1000 किलो टन का परमाणु बम गिराया जाता है तो 100 किलोमीटर तक पूरा इलाका नष्ट हो जाएगा। तो ये और 100 किलोमीटर तक पूरा इलाका नष्ट, 1000 किलो टन अगर चलाया गया। अगर छोटी इंटेंसिटी है तो एक पूरा शहर बर्बाद हो गया, 5, 6, 10 स्क्वायर किलोमीटर रेडियस में पूरा शहर बर्बाद। और अगर कोई एक शहर बर्बाद होता है तो उसकी तरफ से कोई काउंटर एक्शन होगा और रूस पर अगर बम चला तो फिर विश्व युद्ध। अब यूक्रेन में पिछले 54 दिनों से जारी इस युद्ध में एक तरफ भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो दूसरी तरफ अब रूस के हमले और तेज हो गए हैं। इन हमलों को तेज करने के पीछे रूस की नई रणनीति को माना जा रहा है। खबर है कि अब तक यूक्रेन के पूर्वी इलाकों को निशाना बना रही रूस की सेना की नजर अब यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की है। यूक्रेन पर कब्जे का नया प्लान। रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज किए। क्या है पुतिन का नया प्लान? यूक्रेन में रूसी सेना का नया दांव। यूक्रेन की जमीन पर कब्जे की पुतिन की सेना कब आक्रोश में बदलती जा रही है। पुतिन अब किसी भी हालत में यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में रूस ने अचानक हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन के हमले तेज करने का क्रूर आदेश मिलते ही रूस की सेना ने ताबड़तोड़ हमले तेज कर दिए, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों में जमकर तबाही मची हुई है और कुछ शहरों का नामो निशान मिट गया है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर वो जो घर है उसके पीछे का घर है तबाह है। ये जो घर है इसका तो नामो निशान ही मिट गया है, ये तो मलबे में तब्दील हो गया है। देखिए ये जो घर था, इसके आसपास के घर देखिए, आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको सारे घर तबाह और बर्बादी दिखेंगे। और सड़क के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहां भी कमोवेश हालात यही हैं। आप इधर देखिए, इस हाईवे के दूसरी तरफ देखिए तो वहां पर भी जो घर हैं उनके ऊपर हमले किए गए। और ये हमले इसलिए नहीं किए गए क्योंकि यहाँ यूक्रेन की सेना थी या यूक्रेन की सेना ने कोई प्रतिरोध किया था या यूक्रेन की सेना यहाँ आमने सामने की लड़ाई लड़ रही थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि रूस के टैंक इस इलाके में जब आगे बढ़ रहे थे तो बिला वजह उन्होंने चारों तरफ हमले किए, टैंक के गोले दागे, जिसकी वजह से ये सारा तबाह हो गया। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर हमले तेज। मिशन तबाही में जुटी पुतिन की सेना। शुरुआती हमलों के बाद कुछ दिन पहले रूस की सेना अचानक पीछे हट गई, जिसके बाद यूक्रेन की तरफ से दावा किया जाने लगा कि उसके पलटवार की वजह से रूस की सेना पीछे हट गई, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे रूसी सेना का नया प्लान बता रहे थे। और अब जिस तरह से रूस की सेना ने अचानक अपने हमले तेज कर यूक्रेन में पहले के मुकाबले ज्यादा तबाही फैलाने का काम किया है, इससे साफ है कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने कदम पीछे खींचे। और इस बात की तस्दीक खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कर दी।
зараз концентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно. पूर्वी यूक्रेन में भीषण जंग। यूक्रेन की सेना भी मोर्चे पर चढ़ी। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन की सेना भी मोर्चे पर डटी हुई है और किसी भी तरह रूस की सेना को रोकने की कोशिश में है। लेकिन यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में हो रहे लगातार हमलों से कई शहरों में जंग ने खौफनाक रूप अपना लिया है। वहां से सामने आए एक वीडियो में यूक्रेन की सेना भी विद्रोहियों पर दनादन गोलियां दागती हुई दिखाई दी। यूक्रेन की सेना के कुछ जवान जंगल में गश्त करते हुए भी दिखे ताकि इन शहरों को दुश्मन के कब्जे में जाने से रोका जा सके। रूस के हमलों से बर्बाद शहर, रूस हमलों से दहशत में लोग। रूसी हमले की वजह से मारियुपोल शहर में जबरदस्त तबाही हुई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी फौजियों ने जानबूझकर यूक्रेन के लोगों को निशाना बनाया ताकि वहां रहने वाले लोगों में रूस की दहशत बढ़ाई जा सके। और इसी वजह से रूस की सेना ने मारियुपोल की रिहायशी बस्तियों में इतने बम बरसाए कि उनकी सूरत बिगड़ गई। चारों तरफ टूटी इमारतें और मलबे के ढेर के अलावा कुछ नजर नहीं आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने वहां से जान बचाकर भागने वाले लोगों पर भी फायरिंग की। И вот они получили эту квартиру. Я говорю: Андрюша, куда вы идете? Он говорит: мне дороже дети. रूस के मिसाइल हमलों में मारियुपोल शहर के कई मकान तहस नहस हो गए। मकान नहीं होने से कुछ लोग सड़कों पर खाना बनाते हुए दिखे, जबकि जरूरी सामान की तलाश में सड़कों पर निकले लोगों को भी सेना के जवान रोकते हुए नजर आए। इस दौरान मारियुपोल शहर के मेयर ने बड़ा दावा किया। मेयर के मुताबिक रूस की सेना ने तबाही मचाने के साथ साथ करीब 40,000 लोगों को मजबूरन पलायन करने को मजबूर कर दिया। मेयर ने म्युनिसिपल रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों का हवाला देते हुए अपने दावे को सही बताया, जबकि रूस ने मेयर के दावे को खारिज कर दिया और नागरिकों पर हमले की खबरों को गलत बताया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से रूस पर लगातार इसी तरह के आरोप लगाए गए। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि मारियुपोल शहर में हुए एक बड़े रूसी हमले में करीब 269 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि कई मकान तबाह हो गए। यूक्रेन में युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। रूस की सेना चुन चुनकर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने तबाह कर रही है। साथ ही उसके निशाने पे कई बड़े शहर हैं जिस पर वह संपूर्ण कब्जा करना चाहता है। एक इंटरेस्टिंग बात पिछले कुछ दिनों में हुई है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के शहर लवीव पर नया मोर्चा खोल दिया। अब लवीव कहां आता है? आप देखिए, लवीव आता है पश्चिमी यूक्रेन में। अब तक रूस का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर है, दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में। इन शहरों पर तो अभी भी हमले चल रहे हैं और मारियुपोल पर वो कब्जा करना चाहता है। लेकिन लवीव की बात क्यों? लवीव क्यों, यह समझना जरूरी है। लवीव इसलिए क्योंकि रोमानिया, पोलैंड और इन नेटो देशों से जो मदद आ रही है उसके लिए सबसे निकटतम एयरबेस और सबसे निकटतम एयरपोर्ट और सबसे खुली जगह जहां पर ऑर्गेनाइज तरीके से यहां पर नेटो ताकतों की तरफ से आती हुई मदद को यहां यूक्रेन की सरजमी से मोर्चा खोलकर रूस के सैनिकों पर हमला किया जा सकता है, तो वो एरिया लवीव है। तो जब तक लवीव के एयर बेसिस और यहां पर बमबारी कर यहां की सड़कों को खराब नहीं किया जाएगा, तब तक ये नेटो से आ रही मदद जो यहां लवीव पहुंच रही थी उसको रोकने के लिए, उस पर बाधा डालने के लिए और उस पर अंकुश डालने के लिए लवीव पर हमला हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी यूक्रेन पे कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, लेकिन यह हमला इसीलिए हुआ है, उनका इंटरेस्ट यहां है। ये लुहांस्क, डोनेट्स्क, मारियुपोल, वोल्गोनाखा और यहां खेरसान, इस लाइन को तो वो खींचना ही चाहते हैं। इसको तो वो तोड़कर रहेंगे, ये वो मान चुके हैं, क्योंकि वो ब्लैक सी यानी काला सागर
को सीधा रूस से सड़क के मार्ग से जोड़ना चाहते हैं और यहां पर मारियुपोल एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट बंदरगाह है, वो भी सी ऑफ आजराव में। तो सी ऑफ आजराव और काला सागर और ये रहा क्रीमिया, इस पर अगर पूरी तरह से वो कब्जा चाहते हैं तो खारकीव से लेकर खिरसान तक वो लकीर खींचेंगे। तो इसीलिए यहां पर इंटेंसिटी उन्होंने बढ़ाई है और लवीव पर नेटो से आ रही मदद के मद्देनजर उन्होंने वहां पश्चिमी यूक्रेन में भी मोर्चा खोला। अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की नाकाम कोशिश के दौरान रूसी सैनिकों ने जमकर तबाही मचाई। इसी दौरान रूसी फौज ने वेलेका देमेरका में एक कोल्ड ड्रिंक प्लांट को तबाह कर दिया। प्लांट तबाह होने से अक्सर आसपास के इलाकों में कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई बंद हो गई। न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह इस वक्त वेलेका देमेरका में मौजूद हैं और वहां से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए। मैं इस वक्त यूक्रेन के वेलिका दिमिरका इलाके में हूं। यहां मैं इसलिए आया हूं कि किस तरह से युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच ही नहीं हो रहा है, बल्कि युद्ध अमेरिका और रूस के बीच भी शीत युद्ध की तरह ही हो रहा है। मैं इस वक्त एक मल्टीनेशनल कंपनी के सामने हूं जो शीतल पेय बनाती है, कोल्ड ड्रिंक बनाती है, और वो कंपनी अमेरिका की है। पूरी दुनिया के लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं इस कंपनी का। हम और आप भी हिंदुस्तान में इस कंपनी के बनाए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। लेकिन इस कंपनी को किस तरह से रूस ने एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह किया है, उसकी तस्वीरें देखिए। ये जो प्लांट है, इस प्लांट का ऑपरेशनल हिस्सा जो था, बाकी लॉजिस्टिक का हिस्सा है उसको तो छोड़ दिया, लेकिन ऑपरेशनल हिस्सा जहां कोल्ड ड्रिंक तैयार होता था उसके 3 बड़े टैंक थे और तीनों बड़े टैंक यहां पर तबाह कर दिए गए हैं। उनके ऊपर हवाई हमला किया गया है और ये हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है रूस के एयर स्ट्राइक में। तो ये अमेरिका का प्लांट है, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है जो यूक्रेन में उसने ये प्लांट लगाया था। और ये जो कोल्ड ड्रिंक का प्लांट है, ये सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों में कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करता था। अब इसको ध्वस्त कर देने के बाद कोल्ड ड्रिंक की जो सप्लाई है बाकी जो देश थे वहां पर रुक गई है पूरी तरह से। और ये जो प्लांट है, ये जो शीतल पेय बनाने वाली कंपनी, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी का प्लांट है, ये कई 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ ऑपरेशनल हिस्सा मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जो टैंक थे 3 बड़े बड़े, इन तीनों बड़े बड़े टैंक को ध्वस्त कर दिया है। ये जो तीनों बड़े बड़े टैंक हैं इनको ध्वस्त कर दिया है और उसके मलबे आगे बहुत दूर तक फैले हुए हैं। इन खेतों में उसके मलबे फैले हुए हैं और ये जगह है जहां से इस कोल्ड ड्रिंक के प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो ये एक तरह से याद दिलाता है शीत युद्ध के जमाने का भी, जब अमेरिका और सोवियत संघ, आज का रूस, इसके बीच किस तरह से एक दूसरे के हितों पर कुठाराघात किया जाता था, कैसे एक दूसरे के बिजनेस इंटरेस्ट को कैसे दबाया जाता था या उनको खत्म कर दिया जाता था, किस तरह से स्पेस से लेकर जमीन तक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी, देशों को अपने हिस्से में लाने की होड़ थी, और दूसरे को किस तरह से उसके व्यापारिक हित को नुकसान पहुंचाया जाए। तो वो जो तस्वीर है यहाँ पर आपको इस कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री में दिखाई दे रही, जब रूस के फाइटर जेट्स ने आकर के यूक्रेन की इस फैक्ट्री को जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। उसके साथ ही भारत के पास पाकिस्तान से खबर, चीन से खुफिया जानकारी मांगी गई है, वायुसेना से जुड़ी जानकारी मांगी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के संदीप बोल की यह खबर है कि पाकिस्तान की साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के बारे में चीन से खुफिया जानकारी मांगी और वो भी वायुसेना से जुड़ी जानकारी मांगी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि पाकिस्तान चीन से भारत के खिलाफ इंफॉर्मेशन की मांग कर रहा है और एक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। संदीप बोल की ये खबर है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 के संदीप बोल की ये खबर। संदीप बोल से फोन पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये किस तरह की साजिश रची जा रही थी संदीप?
क्या इंफॉर्मेशन मांग रहा था पाकिस्तान चीन से भारत की वायुसेना के बारे में? आनंद, देखिए लगातार जो है भारतीय वायुसेना अपने आप को मजबूत कर रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा डर जो है वो पाकिस्तान को है। लिहाजा पाकिस्तान जो है अब हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज जो है उसकी डिमांड कर रहा है। बाकायदा वहाँ पे उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने बीजिंग में पाकिस्तानी दूतावास में संपर्क किया है और उनसे कई ऐसे एयर बेसेस हैं जो कि वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ लगते हैं, उनके जो है हाई रेजोल्यूशन जो सैटेलाइट इमेजरी है वो मांगी गई है। और यहाँ तक कि कई सारे ऐसे लोकेशंस है जहाँ पे कि नॉर्मली मूवमेंट होते हैं इंडियन एयरफोर्स के या उनके जो प्लेटफॉर्म्स के, उन पर कड़ी नजर रखने के लिए जो है अब चीन से जो है वो इमेजरी मांगी जा रही है, क्योंकि चीन के सैटेलाइट जो है वो बहुत अंदर तक जो है इन सब चीजों पर नजर रखते हैं। लिहाजा अब ये कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से उनके एम्बेसी को कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी तस्वीरें दी जाएं और जल्द से जल्द। जी, साजिश का तो पर्दाफाश हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पहले चीन से पूछ ले कि हमारे देश में यानी पाकिस्तान में ही चीनी कितना घुस चुके हैं, उसकी सैटेलाइट इमेजरी देते हैं। उनको तो वो भी नहीं पता है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कब्जे के दावों के बाद भी यूक्रेन के हो जाए। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनास डायरी के लिए नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का किया उद्घाटन। जामनगर में बन रहे ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी करेंगे शिलान्यास। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह का सख्त रुख, पुलिस अफसरों को कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश, कहा ऐसी कार्रवाई हो जैसे मिसाल बने। दिल्ली में शनिवार को जहांगीरपुरी में सरेआम फायरिंग करने का आरोपी शेख गिरफ्तार। सरेआम फायरिंग की तस्वीरें हुई थी वायरल। दिल्ली हिंसा के आरोपी अंसार और सलीम उर्फ चिकना की पुलिस रिमांड बढ़ी। पुलिस का दावा, कबाड़ी शेख हमीद ने उपद्रवियों को सप्लाई की थी खाली बोतलें। पुलवामा रेलवे स्टेशन पर आतंकियों का हमला, उसमें शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। रेलवे स्टेशन पर हुए हमले में 2 जवान हुए थे शहीद। आने वाले त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, 4 मई तक यूपी पुलिस की छुट्टियां रद्द, बिना इजाजत धार्मिक जुलूस पर निकलने का रोक, लाउडस्पीकर की आवाज भी सीमित करने का दिया निर्देश। दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार का बंगाल कनेक्शन, दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस से किया संपर्क। पश्चिम बंगाल में अंसार का घर होने की खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दे सकते हैं यूक्रेन पर परमाणु हमले का आदेश। काला सागर में रूसी जंगी जहाज मॉस्कोवा पर हमले से गुस्से में है पुतिन। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आज यूक्रेन पर होगी चर्चा। बैठक में यूक्रेन में जारी जंग के दौरान मानवीय हालात पर होगी बात। देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 1247 नए केस आए सामने। हरियाणा के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत व झज्जर में मास्क लगाना हुआ जरूरी। गाजियाबाद में भी सख्त हुए नियम। काबुल में आत्मघाती हमलावरों का स्कूल पर हमला, धमाके में खुद को उड़ाया। हमले में 25 लोगों की मृत्यु, कई घायल। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फोकस फिर से रूस यूक्रेन महायुद्ध पर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग हर दिन नए मुकाम पर पहुंच रही है। हर दिन महातबाही की बड़ी तस्वीर सामने आ रही है।
हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस जंग में रूस के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में कई देश खड़े हो गए हैं। ये सभी देश ज़ेलेंस्की को नॉनस्टॉप मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन पुतिन भी खामोश नहीं है। उनकी सेना ने नेटो देशों से आ रही हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप को तबाह कर दिया है। मतलब ये क्लियर है कि अब इस जंग की कमान यूक्रेन की सीमा से बाहर कहीं और से कंट्रोल हो रही है। अमेरिका यूरोप के भेजे हथियारों पर रूसी सेना का निशाना। पुतिन आर्मी ने तबाह की ज़ेलेंस्की के हथियारों की बड़ी खेप। यूक्रेन को नेटो की मदद पुतिन को बर्दाश्त नहीं। जले हुए विमान का ये मलबा और इससे उठती लपटें इस बात का सबूत है कि पुतिन इस जंग में बौखलाए हुए हैं। वो यूक्रेन को निस्तनाबूद कर देना चाहते हैं। पुतिन की सेना हर उस मदद पर निशाना लगा रही है जिसे यूक्रेन के लिए भेजा जा रहा है। जगह ओडेसा, यूक्रेन। मकसद यूक्रेन की मदद। अंजाम रूस ने किया तबाह। यूक्रेन के ओडेसा में जैसे ही ये विमान रूस की मिसाइल की जद में आया, रूसी सैनिकों ने फौरन बटन दबा दिया। पल भर में ये विमान जमींदोज हो गया। इस विमान में विध्वंसक हथियार लदे थे। रूस का दावा है कि ये हथियार पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए भेजे थे। असल में पश्चिमी देशों और अमेरिका से मिल रहे हथियारों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है, चाहे वो जैवलिन मिसाइल हो या फिर स्टिंगर मिसाइल। इससे लग रहे सटीक निशानों से रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंच रहा है। यही वजह है कि रूस की सेना अब इन हथियारों को ला रहे विमानों को ही टारगेट कर रही है। इस विमान में लदे हथियार रूसी सेना के खिलाफ जारी जंग में इस्तेमाल करने के लिए कीव पहुंचाया जाना था, लेकिन ये विमान रूस के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे पाया। और जैसे ही रडार से इसके दक्षिणी यूक्रेन में ओडेसा के पास उड़ान भरने की जानकारी मिली, रूसी सेना के मिसाइल सिस्टम हरकत में आ गए और पुतिन की सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर इसे मार गिराया। इस हमले के फौरन बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने बगैर देर किए बयान जारी कर हथियारों से लदे विमान को मार गिराने की पुष्टि कर दी। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके मिसाइल हमले में यूक्रेन का एक सैन्य ठिकाना तबाह हो गया, जिसमें पश्चिमी देशों से आए हथियार भारी मात्रा में रखे हुए थे। यही नहीं, यूक्रेन में एक और हथियार डिपो जो कीव के पास है, उसको भी बर्बाद कर देने का दावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया है। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग चल रही है। रूस ने यूक्रेन की मदद के लिए जा रहे हथियारों से लदे विमान को ध्वस्त कर दिया, तो यूक्रेन का भी रूसी सेना को किए गए बड़े नुकसान का दावा है। रूस का दावा है कि उसने 139 यूक्रेनी लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, तो यूक्रेन का दावा है कि उसने 166 रूसी लड़ाकू विमान गिराए। रूस का दावा है कि उसने 2326 यूक्रेनी टैंक तबाह किए हैं, तो यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने 790 रूसी टैंक तबाह किए हैं। युद्ध में रूस ने 483 यूक्रेनी ड्रोन गिराए, तो यूक्रेन ने रूस के 155 ड्रोन गिराए हैं। रूस ने 250 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ध्वस्त किए हैं, तो यूक्रेन ने अब तक 66 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ध्वस्त किए हैं। पुतिन की सेना ने ज़ेलेंस्की के 254 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह किए हैं। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना ने 123 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह किए हैं। रूस ने यूक्रेन के 2184 सैन्य वाहन तबाह किए हैं, तो यूक्रेन ने रूस के 2041 सैन्य वाहन तबाह किए हैं। जाहिर है, इन आंकड़ों को देखने के बाद ये तो तय है कि इस जंग में रूस का पलड़ा उतना भारी नहीं है जितनी उसकी ताकत है। उधर ज़ेलेंस्की भी और जोर लगा रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से यूक्रेन की मदद करने की अपील की है। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде
мир. जेलेंस्की की इस अपील के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $800 मिलियन की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया है, जिसमें यूक्रेन को भारी हथियार और सैन्य उपकरण मुहैया कराए जाएंगे, जिसमें 11 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 300 स्विच ब्लेड ड्रोन, 18 होवित्जर तोप, 200 M113 सैन्य वाहन, 10 काउंटर बैटरी रडार, 500 जैवलिन मिसाइल और 30,000 हेलमेट और बॉडी आर्म सूट देने वाला है. Гарячкова активність окупантів свідчить передусім про їхню невпевненість, про те, що навіть маючи значні запаси ще радянської військової техніки і значну кількість солдатів, яких командування не жаліє, від слова взагалі, російські військові сумніваються у своїй. अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया है तो ब्रिटेन भी उसकी मदद के लिए बेताब है. पिछले दिनों यूक्रेनी सेना को मैस्टिफ आर्म्ड व्हीकल दिए जाने की घोषणा भी ब्रिटेन ने की थी. इस एक व्हीकल का वजन 23 टन है. इसमें 8 सैनिक और 2 चालक आ सकते हैं. इस मदद से यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों के खिलाफ आक्रामक तरीके से लड़ सकेंगे. इसके अलावा ब्रिटेन यूक्रेन को स्टार ट्रैक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, 800 एंटी टैंक मिसाइल, हेलमेट और नाइट विजन गॉगल्स भी यूक्रेन भेजने का ऐलान कर चुका है. І всі, хто довгі роки стояв в черзі, увесь наш народ, який заслуговує на життя в сучасному середовищі, щоб реалізувати цей проект, ми вже залучаємо провідних архітекторів, увесь потенціал нашої держави та міжнародну підтримку. Додамо участь компаній, держав-партнерів, міжнародних донорів. Абсолютно немає сумнівів. उधर यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन को युद्ध में जल्द से जल्द हथियार मुहैया कराने का भरोसा जताया है. जाहिर है ये युद्ध अभी लंबा खिंचने वाला है. अभी और महातबाही होने वाली है. दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन महाशक्ति रूस को कम आंकने वालों को यह ध्यान रखना होगा कि रूस की मौजूदगी कई देशों तक है. महाशक्ति रूस के सैन्य अड्डे रूस के बाहर कई देशों तक फैले हुए हैं. कई देशों से रूस अपने दुश्मनों पर प्रहार कर सकता है. विश्व युद्ध की स्थिति में अपने सबसे बड़े दुश्मन पर अलग अलग ठिकानों से प्रहार कर सकता है रूस. अब आपको दिखाते हैं कि कहां कहां रूस का मजबूत सैन्य बेस मौजूद है. सबसे पहले आर्मेनिया में रूस के 2 बड़े सैन्य अड्डे हैं, एक ग्यामुरी में और दूसरा येरेवन के पास रूसी सेना का एयरबेस है. यहां पर 3000 से 5000 के बीच रूसी सैनिकों की मौजूदगी है, जो आधुनिक सैन्य साजो सामान से पूरी तरह लैस हैं. रूस का दूसरा बड़ा सैन्य अड्डा जॉर्जिया के अबखाजिया में है. 2008 के बाद से रूस ने अपनी सैन्य उपस्थिति बनाकर रखी है यहां पर. यहां रूस की तैनात कुल सैनिकों की संख्या 4500 के आसपास है. रूसी सेना का 7वां सैन्य अड्डा अबखाजिया में स्थित है. 2008 में रूस जॉर्जिया युद्ध के बाद मॉस्को ने दक्षिण ओसेशिया नाम के एक अलग देश को मान्यता दी, जिसके बाद से सुरक्षा और इलाके के प्रभाव के लिए रूस ने दक्षिण ओसेशिया में भी अपनी सेना तैनात की. अब दक्षिण ओसेशिया में रूसी सेना का 4था मिलिट्री बेस है. इस देश में करीब 3500 रूसी सैनिक तैनात हैं. कजाकिस्तान 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा था. आजादी के बाद भी रूस ने कजाकिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाकर रखी है. कजाकिस्तान में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग रेंज और बेकनूर कॉस्मोड्रोम का इस्तेमाल रूस ने काफी साल तक किया है. रूस ने अफगानिस्तान से सटे हुए देश ताजिकिस्तान में भी एक बड़ा मिलिट्री बेस बनाया हुआ है. ताजिकिस्तान में रूसी सेना का 201वां सैन्य अड्डा है. इसके अलावा रूस ताजिकिस्तान में ओकोनो स्पेस सर्विलेंस स्टेशन भी संचालित करता है. रूस ने सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सहायता के लिए बड़ी संख्या में अपनी सेना को तैनात किया हुआ है. सीरिया के टॉटर्स में रूसी नेवल फैसिलिटी, खमीम एयरबेस, तियास मिलिट्री एयरबेस और
शायरत एयरबेस को रूस संचालित करता है। एक अनुमान के मुताबिक सीरिया में 7,000 रूसी सैनिक तैनात हैं। रूस ने मोल्डोवा में भी मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं। मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया अलगाववादी क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए रूस ने सेना को तैनात किया हुआ है। इसके अलावा रूसी सैनिक कोबासना में एक गोला बारूद की डिपो की सुरक्षा के लिए भी तैनात हैं। मोल्दोवा में रूस के 1500 सैनिक तैनात हैं। किंगिस्तान में भी रूसी सेना का बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है। किंगिस्तान में रूस कॉन्ट एयर बेस, 338वां नौसैनिक संचार केंद्र, 954वां टॉर्पीडो परीक्षण रेंज और एक भूकंपीय स्टेशन को संचालित करता है। इस देश में तैनात रूसी सैनिकों की संख्या को गुप्त रखा गया है, तो कई जगह मौजूद है रूस, इसको कम ना किए। इस वक्त की बड़ी खबर अखाड़ा में रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी। यह युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। रिहायशी इलाकों में बमबारी की जा रही है। वहीं यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं हो रहा है और जबरदस्त पलटवार कर रहा है। रूसी लड़ाकू विमानों पर टैंकों को यूक्रेन भी तबाह कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रॉकेट लॉन्चर से किसी रूसी सेना की एक टुकड़ी पर बमबारी की जा रही है। लगातार हमले की वजह से पूरा इलाका धुआं हो गया है। अब वहीं यूक्रेन की जंग में अगले 48 घंटे बहुत अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि अगले कुछ घंटों में इस जंग के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और इस बात के संकेत पुतिन के सबसे वफादार रमजान कादिरोव ने भी दिए हैं। पुतिन के लिए यूक्रेन में जंग लड़ रहे कादिरोव ने दावा किया है कि ये जंग अब जल्द समाप्त होने वाली है। चेचन कमांडर का ऐलान, अब की बार आर या पार। युद्ध का गुजरता एक एक लम्हा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बौखलाहट बढ़ा रहा है, क्योंकि पुतिन जिस यूक्रेन को मुट्ठी में मसल देने का ख्वाब पाले बैठे थे, यूक्रेन के खिलाफ जिस युद्ध को 2-4 दिन में अंजाम तक पहुंचा देने का सपना देख रहे थे, पुतिन का वो सपना अब तक अधूरा है। लिहाजा पुतिन के साथ साथ उनके वफादार भी यूक्रेन के खिलाफ आर या पार के मूड में आ चुके हैं। खासकर यूक्रेन की धरती पर जंग लड़ रहे चेचन लड़ाके अब कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, जो इस जंग की दिशा और दशा दोनों बदल दे। У тебя шизофрения, по-моему, да. Поезжай своему старшему брату Байдену. पूरी दुनिया में कसाई के नाम से मशहूर रमजान कादिरोव का ये बयान यूक्रेन के लिए नए खतरे की घंटी है। क्योंकि कादिरोव की चेचन आर्मी का ट्रेलर यूक्रेन मारिउपोल में देख चुका है। वो कादिरोव के चेचन लड़ाके ही थे जिन्होंने मारिउपोल में भीषण हमला करके यूक्रेनी सेना को सरेंडर पर मजबूर कर दिया। और अब चेचन कमांडर यूक्रेन के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर रहे हैं। У тебя шизофрения, по-моему, да. Поезжай своему старшему брату Байдену. कादिरोव की इस बड़ी धमकी के बाद यूक्रेन के सैनिक सकते में हैं, क्योंकि कादिरोव के चेचन लड़ाकों को उनकी बेरहमी और बर्बरता के लिए जाना जाता है।
लेकिन युद्ध की नीति कहती है कि जंग में जो डर गया वो मर गया। लिहाजा अब यूक्रेन ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाने वाला वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के जारी वीडियो में कादिरव के कई लड़ाके एक कमरे में खड़े होकर जोरदार फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस बीच एक चेचन लड़ाका घुटनों पर बैठकर खिड़की के बाहर एक तरफ निशाना लगाता दिखाई देता है। इसके बाद वहां खड़े लड़ाके ने उसे पकड़कर खींचा और इशारे से बताया कि निशाना किस तरफ लगाना है। हालांकि दूसरी बार भी वो सही दिशा में निशाना लगाता नहीं दिखा, जिसके बाद उसी लड़ाके ने फिर उसे समझाया। इस दौरान वहां कमरे में खड़े दूसरे चेचन लड़ाके जोर जोर से हंसते नजर आए। चेचन लड़ाकों का मजाक उड़ाने वाले एक दूसरे वीडियो में भी कादिरव के लड़ाके एक कमरे में खड़े होकर खिड़की के बाहर फायरिंग करते दिखाई दिए। इसमें पहले एक लड़ाके ने राइफल से आसमान की तरफ फायरिंग की। इसके बाद उसने खिड़की के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। कई मिनटों तक वो इसी तरह खिड़की के बाहर फायरिंग करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने जैसे ही गोलीबारी रोकी, एक दूसरे चेचन लड़ाके ने ठीक उसी दिशा में गोलियां चलानी शुरू कर दी जिस तरफ पहले वाला लड़ाका चला रहा था। यूक्रेन के मुताबिक जहां कादिरव के ये जवान हमला करते नजर आए, वहां दूर दूर तक किसी दुश्मन का नामो निशान नहीं था। अब रूस और यूक्रेन के बीच जंग को शुरू हुए आज 55वां दिन है और रूस लगातार यूक्रेन को नेस्तो नाबूद करने की अपनी ख्वाहिश पूरी करने में लगा हुआ है, लेकिन उसके इन इरादों को यूक्रेनी सैनिक जंगी हथियारों से मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन और रूस में वॉर, गरज रहे हैं जंगी हथियार। यूक्रेन में पिछले 55 दिनों से रूसी हमले जारी हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में हमले और तेज कर दिए हैं। जहां रूस ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के हर शहर, हर गांव को तबाह कर रहा है, तो वहीं यूक्रेन भी रूस के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। एक के बाद एक आग उगलती ये मशीन यूक्रेनी सेना की तरफ से रूस पर दागे जा रहे रॉकेट लॉन्चर हैं। रूस बरसा रहा है बारूदी गोले, यूक्रेन पर कर रहा है जवाबी हमले। पुतिन की सेना को यूक्रेनी सैनिक पूरी ताकत से जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन ने एक रूसी टैंक उड़ाने का वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस का ये टैंक जंगल में छिपा था और हमले के फिराक में था, लेकिन यूक्रेन में अब गोरिल्ला युद्ध कर रहे रूसी सैनिकों को यूक्रेन के ड्रोन ने ढूंढ निकाला और फिर उस टैंक पर यूक्रेनी सैनिकों ने मिसाइलों से हमले कर उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन की तरफ से जारी ये वीडियो लुहांस्क का बताया जा रहा है, जहां यूक्रेनी हमले के बाद काफी देर तक धमाके होते रहे और धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिकों ने इलाके में भारी मात्रा में बारूद भी इकट्ठा कर रखा था। यूक्रेन में जारी हमले के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल अटैक के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह करने का दावा किया है। साथ ही रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में अमेरिका और यूरोपीय देशों से यूक्रेन पहुंचे काफी हथियार बर्बाद हो गए। इसके अलावा कीव के पास भी गोला बारूद से भरे डिपो को नष्ट करने का दावा किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक की जंग में रूस की सेना ने
यूक्रेन के 139 लड़ाकू विमान, 250 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, 2337 टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियां और 254 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट के साथ ही 2196 मिलिट्री की स्पेशल यूनिट का खात्मा किया है। यूक्रेन के कीव और लवीव और मारियुपोल को तबाह करने के बाद अब रूस की सेना डॉनबास पर लगातार हमले कर रही है। रूसी सेना के इन हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के डॉनबास में हमले फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने रूस को चेतावनी दी और कहा कि वहां कितने भी रूसी सैनिक क्यों ना हो, वो अपना बचाव करें। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो लड़ेंगे और अपने हाथ से कुछ भी नहीं जाने देंगे।